अगर फैंटेसी से हटकर कोई एक और चीज़ है ना, जो भले बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके का परसेप्शन इन सारी चीज़ों से बन रहा है ना, वो फैंटेसी से कम भी नहीं है। और देखो, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहूँगा इस बात को, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, इस वीडियो में मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसे आज के वक़्त पे वुमेन्स ख़ास करके बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करती है, या फिर कह सकते हैं कि वो किस तरीके के पार्टनर या फिर पोटेंशियल बॉयफ्रेंड ढूंढती है, जिसे आज के टाइम पे बहुत सारे फिल्म मेकर्स, स्पेशली फीमेल फिल्म मेकर्स ने अपने फिल्म के जरिए दिखाया है। यहाँ पे सबसे रिसेंट बात करूँ तो OTT पर आने के बाद लापता लेडीज ने जिस तरीके से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, और जिस तरीके की दो साइड एक आदमी की दिखाई थी, जहाँ पर एक आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और एब्यूसिव होता है, वहीं दूसरी तरफ एक है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और अपनी पत्नी की जेन्युइनली फिक्र करता है। और देखो, अगर आप इन दो क्वालिटीज़ को देखोगे ना, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर कौन सा इंसान गलत है और कौन सा इंसान सही है। और बात अगर यहीं तक हो ना, तो ठीक भी लगती है, लेकिन इसके बाद जो रियल प्रॉब्लम आती है ना, वो उस बेसिस पर आती है कि फीमेल राइटर्स और फीमेल डायरेक्टर्स जब कोई लाइफ को चेंज करने वाली या फिर थोड़ी फिलोसफिकल मूवी बनाती है ना, और जिस तरीके के वो मेल कैरेक्टर्स को लिखती है, उनके चलते एक सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक परसेप्शन बन जाता है फीमेल्स का। बट जो रियलिटी है ना, वो इससे कोसों दूर है। और देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो फीमेल राइटर्स दिखाती है अपनी मूवीज़ में, वो गलत है। नहीं, वो किसी भी वे में गलत नहीं है। अगर सच में दुनिया इस तरीके से वर्क करने लग जाए ना, तो मे बी इससे बेहतर अभी के टाइम पे और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक मेजर प्रॉब्लम जो इन सारे कैरेक्टर्स में लाई करती है, वो है अगेन से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने डियर जिंदगी का एक बहुत ही सही और बहुत ही सुलझा हुआ ऑल्टरनेट रियलिटी आपके सामने रखना चाहूँगा। मान लो फिल्म के एंडिंग में जब कायरा पूछती है शाहरुख खान के कैरेक्टर डॉक्टर जहांगीर खान से कि क्या इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद वो इस क्लास के बाहर भी एक दूसरे से मिल सकते हैं, यहाँ पे ये साफ साफ पता चल रहा था कि हाँ, जिस तरीके की पर्सनैलिटी और जिस तरह के कैरेक्टर को गौरी शिंदे ने अपने फिल्म में दिखाया था ना, इट वॉज जस्ट टू प्योर। और मे बी ऐसे ही कुछ कारणों के चलते इवन कायरा फेल्ट वेरी कंफर्टेबल विथ हिम, एंड इसलिए वो इस रिलेशनशिप को आगे भी कंटिन्यू करना चाहती थी। मे बी ये रिलेशनशिप कुछ और होता, बट स्टिल सी वांटेड अ पीस ऑफ इट। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर कायरा और डॉक्टर जहांगीर खान, डिस्पाइट ऑफ द एज डिफरेंस एंड डिस्पाइट ऑफ द सराउंडिंग्स जिसमें वो पले बड़े हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर ये दोनों डेट करते, तो आपको क्या लगता है, क्या ये डेट एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरफ जाता? वेल, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझो ना, तो बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज डॉक्टर जहांगीर खान एक शिप की तरह थे, जहाँ पर उन्होंने कायरा को रेस्क्यू किया था, एंड देयर वॉज नथिंग मोर देन दैट। और वो जो एक पीरियड होता है ना, जहाँ पर हम बहुत बुरी तरीके से फंसे रहते हैं, और अगर कोई एक इंसान हमारी मदद कर देता है, तो वो इंसान हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है। एंड अपने फंसे हुए जिंदगी से बाहर निकलने के बाद वी वॉन्ट टू गिव समथिंग इन रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से। और सेम कायरा के साथ भी यही सिचुएशन था। बट जब वो इस चीज़ से निकल गई, डॉक्टर जहांगीर खान बीइंग ए मैच्योर पर्सन, उन्होंने इस डेट वाली चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। और उसका कारण ये नहीं है कि उन्हें कायरा पसंद नहीं थी। डेफिनेटली फिल्म के एंडिंग में हमने एक ऐसे सीन को देखा था जिससे ये पता चलता है कि यस, इवन डॉक्टर जहांगीर खान हैड सम फीलिंग्स फॉर कायरा। बट इवेंचुअली ये चीज़ आगे जाके बिखरी जाती, क्योंकि डॉक्टर जहांगीर खान का जो रोल था कायरा की लाइफ में, वो वहीं तक का था। और जब वो इस चीज़ से कोप कर गई थी, मतलब जब वो अपने डिप्रेशन वाले फेज से बाहर निकल गई थी, तो डॉक्टर जहांगीर खान के उसके साथ रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट वॉज अ डेड एंड। बट ऐसी फिल्में देखने के बाद जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है ना, खास करके लड़कियों की एक पोटेंशियल पार्टनर ढूंढने में, वो इन सारी क्वालिटीज़ को ही ढूंढती है। इवन दो फिल्म के एंडिंग में जो मैसेज दिया गया था वो टोटली डिफरेंट था, बट स्टिल दे वॉन्ट पीपल लाइक हिम, जो कि अगेन मैं बोल रहा हूँ, असली दुनिया में ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोग बदलते हैं, परिस्थिति भी बदलती है, जिसके चलते अलग अलग चीज़ें होती हैं। और जब हम एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी फिल्म को देखते हैं ना, या फिर किसी कहानी को पढ़ते हैं, तो हमें अपने दिमाग में एक बात ज़रूर से रखनी चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है, ये प्री प्लान चीज़ें हैं। दीज ऑल थिंग्स वे सपोज टू हैपन, दीज कैरेक्टर्स वे डिज़ाइन टू डू सच थिंग्स, एंड दे वर गिवन सर्टेन डायलॉग्स। इसलिए अपनी लाइफ को इस तरीके की पोटेंशियल पार्टनर ढूंढने में वक्त गुजारना अगेन अनरियलिस्टिक और
टाइम वेस्ट ही है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा ऐसे कई सारी और फिल्में रखी हुई है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं अक्टूबर फिल्म में डैन का कैरेक्टर, जहाँ पर मैं अगेन बोल रहा हूँ कि इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। यहाँ तक कि वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जिस तरह के कैरेक्टर डैन का दिखाया गया था वो हमें असल जिंदगी में मिल सकता है। यहाँ पर वो अगेन एक फ्लॉड कैरेक्टर होते हुए भी जिस तरीके के चेंजेस को दिखाता है, वो भले इमीडिएटली तो नहीं बट इवेंचुअली किसी न किसी वे में बाहर आ ही जाती है। फिर इसके बाद पीकू में इरफान खान का कैरेक्टर विच वॉज अगेन टू गुड। और इन सारे कैरेक्टर्स के अलावा ऐसे और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिसे हम फेमस टाइम में कह सकते हैं मेन रिटन बाय वुमेन। बट बॉटम लाइन यही है ना, बहुत ज़्यादा स्वीट होते हुए भी, बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग होते हुए भी एंड बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हुए भी, दीज थिंग्स सेट्स टू अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर एनीवन। वेल, इस बात को सुन के बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं खुद भी टॉक्सिक हो सकता हूँ और उसी के कारण मैं इन सारे कैरेक्टर्स को लाइक इन अ वे इमेजिनरी बता रहा हूँ, लाइक ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो देखो, वैसी बात नहीं है। ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू है, वरना मैंने खुद ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी है। मैं इन सारी फिल्मों को बार बार लगातार भी देख सकता हूँ एंड आई विल नेवर बी बोर्ड ऑफ देम। और इन्हीं सब कारणों के चलते भले इंटरनेट पे लाइक सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इन सारे कैरेक्टर्स से रिलेट भी करते होंगे, या फिर इन अ वे या फिर इन सम वे इन सारे कैरेक्टर्स को अपना आइडल भी मानते होंगे। बट तब इन सारी बातों को रियल जिंदगी में उतारने की आती है ना, तब बात बन नहीं पाती है। क्योंकि देखो, बॉटम लाइन यही है ना कि हमारी ज़िंदगी कोई स्क्रिप्ट नहीं है या फिर कोई फिल्म मेकर नहीं है जहाँ पर जब हमारी ज़िंदगी का एंड होगा तो एक टाइटल क्रेडिट लिखते हुए आएगा डायरेक्टेड बाय इम्तियाज़ अली, डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा, या फिर डायरेक्टेड बाय फल्ला ढिमका डायरेक्टर। नहीं, यहाँ पर हर चीज़ अनएक्सपेक्टेड वे में ही होती है। अब भले हम कुछ पॉसिबिलिटी को लाइक एज्यूम कर सकते हैं, बट किसी सिचुएशन को टोटली समझ लेना वो भी हमारे बस में नहीं है। एंड अगेन से मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जब भी हम किसी फिल्म को देखते हैं जो कि लाइक बायोपिक या फिर इंस्पिरेशन नहीं है किसी रियल पर्सन की, तो उसे फिक्शन मान के ही देखना चाहिए। भले हम ये समझ सकते हैं कि अगर चीज़ें इस तरीके से वर्क करती जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है तो बात सच में कुछ और होती। बट अगेन बॉटम लाइन यही है कि वो फिल्म है मतलब वो फिक्शन है और ये रियलिटी है। सो बेटर नॉट गेट योर होप्स हाई, वरना जिंदगी पटकने का भी दम रखती है। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो वेल, चलिए यही था मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर। वेल, इस बारे में आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है इस बारे में, आप भी कमेंट करके ज़रूर से बताइए। हो सकता है जितनी भी बातें मैंने की है वो सारी भी गलत साबित हो जाए एंड वो मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं होगा। सो डू कमेंट योर व्यूज़। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।